9 सेकंड न्यूज में अब अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल की खबरों। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, इंदौर के स्ट्रांग रूम भेजी गई ईवीएम मशीनें, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यहां से रवानगी की गई। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से टिकट, 25 नवंबर को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम, प्रदेश की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित, 71 में से 22 विधायकों का टिकट कटा। राजस्थान में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात, बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ दी शिकायत। प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का दावा, कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है असंतोष, हमारे पास कई चेहरे लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं। एमपी के बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, एमपी बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना चिटनिस को मिला है टिकट, कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए अर्चना पर लगाए भ्रष्ट होने का आरोप। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद राजस्थान में तेज हुआ कार्यकर्ताओं का विरोध, जयपुर और राजसमंद में फूटा गुस्सा, दोनों जगह बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन और हंगामा। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेवाड़ तक पहुंची बीजेपी के विरोध की आग, बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता बना रहे रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल और मोदी को बताया भाई, कहा यूएपीए बनाने में राहुल ने मोदी का साथ दिया, सच्चाई को नहीं बयां करना कांग्रेस की सबसे बड़ी कला। उमा भारती ने फिर बीजेपी नेतृत्व पर साधा है निशाना, एक्स पर लिखा, मेरी बात सच निकली, बिना आरक्षण महिलाओं और खासकर पिछड़ी जाति की महिलाओं की सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं। घोषणा पत्र के सवाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कही, बस इतना कहा कि उल्टा लटका दें। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस में जुबानी जंग, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और अखिलेश के बयानों से आई कड़वाहट के बाद भी संपर्क में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता। कांग्रेस एसपी की जुबानी जंग के बीच एसपी नेता राम गोपाल का कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के नजदीक सेना की पोस्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे राजनाथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित, एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे अमित शाह। तमिलनाडु में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर कमेटी गठित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है कमेटी, तमिलनाडु जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जाति गणना पर उठाए सवाल, का 10 साल पहले पासवान 7% थे, फिर अब 5.31% कैसे हो गए, सर्वे को गलत बताया। मुजफ्फरनगर में एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे किसान, प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने किसान नेताओं के साथ बैठक भी की, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे टिकैत। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें अपराध से जुड़ी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, बदमाश को लगी है गोली। शारदा गुलचक्कर के पास हुई मुठभेड़, लूट और एटीएम कार्ड बदलकर वारदात को अंजाम देता था बदमाश, चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस, 15 एटीएम कार्ड बरामद। मुरादाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, चाचा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या की, वारदात के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। अहमदाबाद में पकड़ी गई नकली दवाइयां, अलग अलग शहरों में बगैर बिल के सप्लाई की जाती थी दवाइयां, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के संभल में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ, कोतवाली परिसर में हमला किया गया, शिकायत लेकर थाना आए शख्स ने हमला कर दिया। यूपी के कन्नौज में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में कई लोग घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें अंतरिक्ष में, भारत के बढ़ते कदम की देखते हैं।
इसरो ने जारी किया गगनयान मिशन टेस्ट का वीडियो। गगनयान टीवी D1 मिशन के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग दिखाई गई। इसरो ने किया क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट। ऑन बोर्ड कैमरा के जरिए की गई रिकॉर्डिंग, रॉकेट के इंजन शुरू होने के साथ क्रू स्पेस सिस्टम तक लेकर वीडियो जारी किया गया। क्रू मॉड्यूल का अलग होना, पैराशूट का खुलना, सब कुछ दिखाया गया। टेस्ट उड़ान की सफलता के बाद अब टेस्ट फ्लाइट की तैयारी में जुटा इसरो। अब एक और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी जिसमें रोबोट को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन में 3 सदस्यीय दल को 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा। 400 किलोमीटर की कक्षा में रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्रियों को पैराशूट के जरिए धरती पर सुरक्षित लैंडिंग कराने की योजना। किसी भी आपात स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी किया जा रहा है तैयार। 9 सेकंड न्यूज में अब देश के अलग अलग कोने से आई कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान का इस समय भारत कनाडा संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारी समस्याएं कनाडा की राजनीति से कुछ हिस्सों से हैं। कमलनाथ के आवास के सामने हंगामा, विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। उन्नाव में आलू की पैदावार करने वाले किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल पा रहा फसल का सही दाम। कोल्ड स्टोरेज के बाहर आलू फेंक रहे किसान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में आग लग गई। आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। प्रयागराज में लोगों ने युवक का शव चौराहे पर रखकर लगाया जाम। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने बताया सड़क हादसा। कोलकाता में आवासीय भवन में लगी आग। देखते ही देखते पूरी इमारत में आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन। छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। स्टॉल्स के जरिए उत्पादों को दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीती रात 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें उस जहरीली हवा की जिससे आप सांस लेते हैं। मौसम के बदलने से दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। वातावरण में छाई धुंध की चादर। दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी हवा हुई खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में पहुंचा। लोगों को सांस लेने में परेशानी। दिवाली से पहले ही नोएडा में भी खराब हुई हवा। वातावरण में छाई हल्की धुंध। आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। गाजियाबाद की हवा में घुल रहा जहर। वातावरण में फैली धुंध से लोगों को परेशानी। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के झज्जर में भी बढ़ रहा पॉल्यूशन का लेवल। वातावरण में छाई जहरीली धुंध की वजह से बढ़ रही आंखों की बीमारियां। लगातार खराब हो रही दिल्ली की आबोहवा। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दोपहर 12 बजे बुलाई बैठक। पिछले 24 घंटे के भीतर तेजी से खराब हुई हवा। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पालिका के वाहनों में लगी मशीन। शहर के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा पानी का छिड़काव। लगातार बिगड़ रही मुंबई की हवा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से बर्फबारी। पहाड़ियों पर जम गई बर्फ तो हाईवे किनारे की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद सफेदी छाई। पुंछ में हुई बर्फबारी की वजह से हाईवे बाधित। भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें विश्व कप क्रिकेट की। विश्व कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को मात दी है। भारत ने 20 साल के बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया, जिससे भारतीय टीम पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंची। टीम इंडिया के खाते में 5 मैचों के बाद 10 अंक। टीम इंडिया की टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हैं। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया था। न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 रन पर ऑल आउट हुई। भारतीय टीम ने टारगेट का पीछा करते हुए 48 ओवर में पूरा किया लक्ष्य। टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से विराट कोहली की पारी रही शानदार। विराट ने 104 बॉल पर 95 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने खेली 46 रनों की तूफानी पारी। गेंदबाजी में भारतीय टीम की तरफ से शमी की पारी रही शानदार। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट चटकाए। शमी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 274 रन का टारगेट चेस करने उतरी भारत की ओपनिंग जोड़ी ने दिलाई शानदार शुरुआत। रोहित और शुभमन गिल ने पहले पिच कंडीशंस को समझा और फिर जमकर लगाए शॉट्स। धर्मशाला में गिल के नाम बना नया रिकॉर्ड। गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बैट्समैन बने। 38 पारियों में बनाए रिकॉर्ड। गिल ने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा।
पावर प्ले में ओपनर्स के विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने की शानदार वापसी। रचिन और डेरिल मिचेल के बीच हुई शतकीय साझेदारी, दोनों के तीसरे विकेट के लिए 159 रन बनाए। धर्मशाला में मैच के दौरान कोहरा बना बाधा, भारत और न्यूजीलैंड का मैच करीब 20 मिनट तक रुका रहा। विजिबिलिटी कम होने के चलते लिया गया था फैसला। पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को जीत की बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। एक शानदार टीम का प्रयास था जिसमें सभी ने योगदान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। अमित शाह ने कहा, यह जीत वाकई शानदार है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। योगी ने पोस्ट कर कहा, ऐतिहासिक विजय की क्रिकेट टीम और देशवासियों को बहुत बधाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें दुर्गोत्सव। नवमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नवमी के मौके पर कालकाजी मंदिर में की गई आरती, श्रद्धालुओं ने मां कालका का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी नवमी के मौके पर जुटे भक्त। मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह के समय की गई आरती। योगी आदित्यनाथ ने महाअष्टमी पर किया महानिशा पूजन और हवन। योगी ने की मां महागौरी की पूजा अर्चना, दुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं के पांव पखारे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी पर की पूजा अर्चना। काली मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश, काली मंदिर में आरती। लालू प्रसाद यादव ने भी मां दुर्गा की आराधना की है। अपने परिवार के साथ बांके बिहारी शिव मंदिर पहुंचे लालू प्रसाद यादव, परिवार के साथ पूजा अर्चना की। नवरात्र के मौके पर नोएडा सेक्टर 61 में दुर्गा महोत्सव का आयोजन। बंगाली रीति रिवाज से दुर्गा पूजा को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी दुर्गा मां की आराधना की है। नवरात्रि पर लगाए गए दुर्गा पंडाल में पहुंचे सीएम, शीश झुकाकर मां का आशीर्वाद दिया। मुंबई में भी सजे नवरात्र के पंडाल। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ की दुर्गा मां की आराधना। दुर्गा पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री। मुंबई में लगे दुर्गा पंडाल में बॉलीवुड के कलाकारों का जमावड़ा। नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे कई कलाकार, पूजा अर्चना कर मां का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी गरबा महोत्सव का आयोजन। दशहरा मैदान में किया गया गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्र के मौके पर गुजरात के सूरत में गरबा का आयोजन हुआ। महादेव पुलिस परिवार की तरफ से किया गया आयोजन। गीतों पर झूमते दिखाई दिए लोग। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहा रामलीला का मंचन। कलाकारों ने रामलीला के मंच पर दी सुंदर प्रस्तुति। ठंड बढ़ने पर भी लोगों की भीड़। मुरादाबाद में रामलीला का मंचन। हनुमान जी के संजीवनी लाने वाले दृश्य को दर्शाया गया। 200 फीट ऊपर मौजूद कलाकारों ने मंचन किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल। देखिए, अमेरिका के थॉट का नाम सुनकर ड्रैगन कांपने लगता है, नॉर्थ कोरिया हिलने लगता है। इसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी होती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है जो उसे बाहुबली बना देती है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को न सिर्फ ध्वस्त कर सकता है, बल्कि 200 किलोमीटर दूर तक उन्हें मार करने के सक्षम है। ये अमेरिका की तरफ से हमास के उन तमाम हमदर्दों को अल्टीमेटम है जो इजराइल को अलग अलग मोर्चों से हमला कर रही है। गाजा पट्टी से बारूदी तबाही का धुआं उठ रहा है। इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह ने वार का नया फ्रंट खोल रखा है, तो इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की चिंगारी अब इजराइल के समर्थन में खड़े अमेरिका को भी झुलसाने लगी है। ऐसे में अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉड की तैनाती करने जा रहा है। यानी दुश्मन का खेल खत्म करने के लिए हवा में जाल बिछाया जा रहा है।
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि इससे हवा में ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। शनिवार को जारी बयान में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड तैनाती करने जा रहा है। हमास के रॉकेट से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम डैमेज हो गया है। ऐसे में इजराइल को चौतरफा हो रहे हमले से बचाने के लिए एक कवच की जरूरत है और थर्ड एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे ध्वस्त कर सकता है। हमास के हमले में इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह फेल नजर आया है। ऐसे में अगर खतरा बढ़ता है तो थर्ड इजराइल को न सिर्फ दुश्मन से बचाएगा बल्कि उनकी मिसाइलों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का थर्ड कैसे काम करता है और क्यों इसे बाहुबली माना जाता है? इसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जाती है, जिसकी खरीद के लिए रूस और भारत के बीच डील भी हो चुकी है। लेकिन यहां बात थर्ड की, जो न सिर्फ थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दुश्मन की मिसाइल को न सिर्फ रोकता है बल्कि उसे नष्ट कर देता है। थर्ड मिसाइल मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम मानी जाती है। यह हिट टू किल तकनीक पर काम करती है, मतलब यह सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि उनका नामो निशान ही मिटा देती है। थर्ड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मार करने में सक्षम है। अमेरिका के थर्ड से चीन भी कांपता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह तक को भी एक सीमा में बांध दिया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका थर्ड की तैनाती ग्वाम और हैती में कर चुका है, जहां नॉर्थ कोरिया का खतरा बना हुआ है। और अब अमेरिका ने यह फैसला इजराइल पर यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइलों को रोकने के लिए किया है। साथ ही वो इराक में अपने बेस पर हो रहे हमलों को भी रोक सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच दोनों ही तरफ से ताकतवर मुल्क लामबंद दिखाई दे रहे हैं। हमास को जॉर्डन, ईरान और साथ ही साथ लेबनान और सीरिया का साथ मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो दुनिया के ताकतवर मुल्क यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इजराइल को हथियार सबसे ज्यादा अमेरिका से मिल रहे हैं, या यूं कहें कि अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। इजराइल को 81% हथियार अमेरिका से मिलते हैं, जबकि 15% हथियार जर्मनी से मिलते हैं। इजराइल युद्ध को देखते हुए अमेरिका पहले ही भूमध्य सागर में 2 जंगी बेड़ों को तैनात कर चुका है, जिनके नाम हैं USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS आइजनहावर। ये इतने विशाल हैं कि बैठे बिठाए दुश्मन का खेल खत्म कर सकते हैं और यहां से फाइटर जेट भी उड़ान भर सकते हैं। जानकारों की माने तो दोनों जंगी बेड़े अमेरिका की तरफ से खींची गई वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना दुश्मन को भारी पड़ सकता है।
इसे ऐसे समझिए, अमेरिकी सेना भले ही युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन इजराइल के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, मिडिल ईस्ट में बने हालात के मद्देनजर अमेरिका की तैयारी बड़ी है। अमेरिका थर्ड मिसाइल सिस्टम के साथ ही पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका के इस कदम को ईरान और उसके समर्थक सैन्य गुटों की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है, जो हमास के साथ युद्ध में इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहां तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की योजना बना रही है। सुपरसोनिक स्पीड, लक्ष्य को साधने की सटीक क्षमता और महज 9 सेकंड्स में हमले के लिए तैयार। ये सुपर पावर अमेरिका का वो खतरनाक हथियार है जो आसमान से दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी ताकत रूस यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया देख चुकी है, जब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल को हवा में ही मार गिराया था। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लॉन्चर के अंदर मौजूद मिसाइल जो है वो जमीन से हवा में निशाना साध सकती है। इसके साथ ही ये ध्वनि की आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है और कुछ ही सेकंड के भीतर ये सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। पैट्रियट दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है। डिफेंस सिस्टम महज 9 सेकंड्स में दुश्मन की मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसके लॉन्चर में 16 मिसाइल होती हैं, जो अलग अलग टारगेट को भेजने में सक्षम हैं। अगर कीमत की बात करें तो एक मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए है। अब अमेरिका अपने इस खतरनाक हथियार को मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध और इराक में अमेरिकी रक्षा ठिकानों पर ड्रोन हमलों को देखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। शनिवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, हमने ईरान और उसके समर्थन वाले संगठनों के हमलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे एक वजह 2 दिन पहले ही इजराइल की ओर यमन से दागी गई मिसाइलें भी हैं, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल यमन के हूती विद्रोहियों ने दागी थी। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल सबसे पहले 1991 में चर्चा में आई थी। इस मिसाइल ने खाड़ी में सबसे पहली जंग में सद्दाम हुसैन की स्कड मिसाइलों को धूल चटा दी थी। दूसरे इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अब फिर पैट्रियट मिसाइल चर्चा में है, तो इसके पीछे भी इस डिफेंस सिस्टम की मिडिल ईस्ट में तैनाती की खबर है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद अमेरिका के लिए ईरान को काबू करना आसान होगा। साथ ही इजराइल पर हमला कर रहे हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में नष्ट किया जा सकता है।